हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 100 ml of Na3PO4 sodium phosphate solution contains 3.45 gram of sodium. The molarity of the solution is, तो हमसे मोलारिटी पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -2 मोल पर लीटर. एटॉमिक मास आपको दे रखा है. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, key concept is molarity of solution. आपको पता है कि जब भी हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज कैपिटल M इज इक्वल्स टू आपका मोल्स, इसको मिटा देते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में. तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो देखते हैं कि इस फॉर्मूले से क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 100 ml आपके पास में Na3PO4 सॉल्यूशन है और इसमें कंटेन कर रखा है इसने 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम. चलिए, तो वन बाय वन इसको करके देखते हैं. जो गिवन डेटा हमारे पास में, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन वो है हमारे पास में वेट ऑफ सोडियम. तो वेट ऑफ सोडियम जो हमारे पास में है Na, दैट इज 3.45 ग्राम. और अगर वेट दे रखा है तो अपन आराम से मोल्स निकाल सकते हैं. तो मोल निकाल लेते हैं इसका. तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स यानी कि N ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा, दैट विल बी दैट इज मास ऑफ सोडियम यानी कि वेट ऑफ सोडियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम. और वेट कितना दे रखा है आपको, 3.45, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम का, दैट इज 23 ग्राम्स. ठीक है, यहाँ भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा. तो मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास में कितने आया, दैट इज 3.45 अपॉन 23. अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये काम आएगा आगे अभी. ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए. अब ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको निकालनी मोलैरिटी, और मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, और सोडियम आपका सोल्यूट नहीं है. सोल्यूट क्या है आपके पास में, Na3PO4. तो यहाँ पे देखिए हमको चाहिए मोल्स ऑफ Na3PO4. तो यहाँ पे अपन एक चीज करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपन लगाते हैं. देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जो सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4, वो जब डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, 3Na प्लस में, और PO4 1PO4 3 माइनस में. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल जो है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na3PO4 कितने Na प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग 3Na. ठीक है, या फिर बोल सकते हो कंटेन्स 3Na एटम्स, या फिर आप कह सकते हो स्पीशीज, कुछ भी कह लो, बात एक ही है, स्पीशीज. ठीक है, तो जब अपन मोल्स, यहाँ पे मोल्स हमने जब सोडियम का निकाला, तो ये सोडियम के, एक सोडियम के मोल्स है ना, एक मोल सोडियम का हमने मोल निकाला है. तो अगर हम एक सोडियम के मोल यहाँ पे निकाल रहे हैं और एक मॉलिक्यूल में अगर 3 Na निकल रहे हैं, तो 3 Na एक मॉलिक्यूल निकल रहा है. यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, अगर 3 Na निकल रहा है एक किससे, एक Na3PO4 से. ठीक है, तो एक Na कितने उससे निकलेगा, Na3PO4 से, दैट इज 1/3 Na3PO4 से. ठीक है, ये समझ में आया. तो अगर हमको ये समझ में आ रहा है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ Na3PO4. ठीक है, तो मोल्स ऑफ Na3PO4 कैसा आ जाएगा, देखिए, मतलब मोल्स जो है आपके Na3PO4 के क्या आ जाएंगे, दैट इज सबसे पहले तो आपका मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ Na कितना आया था हमारे पास में, दैट 3.45. तो 3.45 अपॉन 23, और चूंकि आपके
एक Na निकल रहा है 1/3 ऑफ Na3PO4 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, ये आ गया जी आपके मोल्स किसके, Na3PO4 के। सिंपल यूनिटरी मेथड है, आपको समझ में आना चाहिए और आ गया होगा, बहुत इजी वे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो मोल्स आ गए, तो वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम दे रखा है देखो क्वेश्चन में, दैट इज 100 ml। तो बस अपन सीधा लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम अगर आपके पास में 100 ml है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.1 लीटर्स, 0.1 लीटर। ठीक है, 2 जीरो कट गए, 1/10 यानी कि 0.1। चलिए, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए मोलैरिटी निकालते हैं, तो मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Na3PO4 अपॉन वॉल्यूम, वो भी किस में, लीटर में। तो देखिए, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज मोल्स ऑफ Na3PO4 कितना था, दैट इज यस 3.45 अपॉन 23 इंटू 1/3 होल अपॉन ये हो जाएगा आपका 0.1। तो यानी कि जो मोलैरिटी आप निकालोगे, तो मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू 3.45 इंटू 1 अपॉन आपका 23 इंटू 3 इंटू 0.1। ठीक है, यही आएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा, मेरे को आंसर आएगा 0.5। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और चूंकि हमको चाहिए इसको 10⁻⁻2 के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका m विल बी इक्वल टू, यहाँ से मैं करता हूँ इसको, तो m विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, आप चेक कर सकते हो कितना आया हमारे पास में, दैट इज 50 इंटू 10⁻²। तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो गैप है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 50। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 50। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।